नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। फरीदाबाद में आज जेसी बोस यूनिवर्सिटी में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तृतीय दीक्षांत समारोह में पहुंचे। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 740 विद्यार्थियों को डिग्री देकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों में से सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। इससे पता चलता है कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। त्योहारी सीजन शुरू होते ही लोगों की रसोई पर महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पर दाल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं सरसों और सोयाबीन तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते गृहिणियों को अपने रसोई के बजट में कटौती करनी पड़ रही है। सहयोगी राजेंद्र दहिया की इस रिपोर्ट को देखिए। पेट्रोल और डीजल के दाम जहां एक और आसमान छू रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे लोगों का जो बजट है रसोई का उस पर खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दालों की बात करें या अन्य जो खाद्य सामग्री है उसकी बात करें तो लगातार इन पर जो है रेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम तरह की जो दालें हैं वो यहाँ पर लगी हुई, चाहे सोयाबीन है, चाहे उड़द है, या फिर चने हैं, या फिर छोले हैं, या चने की दाल है, या राजमे हैं। तमाम तरह के जो दाल हैं, दलहन के जो पदार्थ हैं, ये सारे खाद्य पदार्थ उन पर लगातार जो है रेटों में जो बढ़ोतरी हो रही है। और हम यहाँ एक जनरल स्टोर के अंदर हैं, तो जान लेते हैं जो जनरल स्टोर के मालिक हैं इनसे, क्या कुछ किन किन दालों पर पैसे बढ़े हुए हैं फिलहाल? सर लगातार जो है सभी दालों के रेट बढ़े हैं। जैसे पहले की जो आइटम थी 96 की, जो आज बिक रही है वो 80 की है। जो 120 की बिक रही थी पहले वो, ये अब इस पर 64 MRP है। इससे पहले 55 रुपये रेट होता था। ये चना दाल है टाटा की। और इसके अलावा आप ये ले लो, मूंग धुली है। मूंग धुली पहले हमारी ये बिकती थी हमारी 75, अब इसका रेट 88 हो गया है। इसके अलावा काफ़ी दालें हैं, जैसे ये इस तरफ ले लो आप। ऑर्गेनिक में भी आ जाते हो तो ऑर्गेनिक में ये हर बीघा की दालें होती है 129 की। ये पहले 95 MRP होती थी। इसके हम आगे काउंटर पे डिस्काउंट करके जो लेस देते थे। और कौन सी दालें, जिस तरीके से चने की दाल है उस पर कितने दाम बढ़े हैं? सर कम से कम नहीं भी तो 20 से 25% रेट सबके ही बढ़े हैं। उड़द की दाल हो गई, मसूर हो गई। उड़द की दाल पहले हमारी कम से कम नहीं भी तो 90-95 के नियर चलती थी। आज उसके रेट कम से कम 120-125 के आसपास हो चुके हैं। उड़द की दाल ही क्या कहते हैं, उड़द के दूसरी दाल लेते हो तो वो हमारी 130 है, और पहले होती थी वो हमारी 110 रुपये की किलो रेट हमारा निकल जाता था। मूंग की दाल है, साबुत दाल है, और एक ये जो है दूसरी दाल है, इनके क्या रेट थे पहले? इनके रेट मूंग की दाल के पहले होते थे 95 पर केजी। आज ये 130 पर केजी, 125, 120 ऐसे नियर के पहुंच चुके हैं अब तक। कहने का तमाम जो दालें हैं वो बढ़ी हैं। और अगर बात करते हैं, अब हम आपको बता देते हैं कि जो सरसों का तेल है वो भी कहीं ना कहीं आसमान छू रहा है। उसके जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम तरह के जो ऑयल्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे वो तिल का तेल है, या फिर सरसों का तेल है, या अन्य जो तेल हैं, वो तमाम तरह के तेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तेलों की बात करें तो सरसों के तेल की बात हम करते हैं पहले। सरसों के तेल में कितनी वृद्धि हुई है? सरसों के तेल में कम से कम देखे तो 30-35% के हिसाब से रेट बढ़े ही हैं, क्योंकि पहले रेट होता था 120 रुपये, 125 रुपये। आज उसका कम से कम 195 पर केजी रेट है। और इसके अलावा जो और तेल हैं, जैसे अमरबुंद का येलो मस्टर्ड ऑयल है, ये आज 215 रुपये लीटर पहुंच चुका है। जो हम पहले 180-170 सेल आउट हो जाता था, बेचते थे। इसके अलावा और जो सोयाबीन के तेल हैं उनकी बात करें तो? सोयाबीन के तेल सर वो है कि हम पहले उसको बेचते थे 125-120 के आसपास, अब वो 150 के नियर पहुंच चुके हैं। 150-155 के नियर आ चुके हैं। तो लगातार तेल के दाम बिल्कुल सर, अभी भी तेलों के रेट में भी कोई गिरावट अभी नहीं आ रही पीछे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो भारी मात्रा में तेल के दामों में भी वृद्धि हुई, और साथ ही दालों पर भी महंगाई की मार पड़ रही। तो इससे कहीं ना कहीं गृहिणियों का जो रसोई का बजट है वो बिल्कुल चरमरा गया है, और लोगों पर एक्स्ट्रा जो है पैसे की मार जो है पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब महंगाई बनी हुई है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना की तीसरी वेव की आशंका लगातार जताई जा रही है, तो वहीं इस त्योहारी सीजन में भी शुरुआत लगातार लोगों की हो चुकी है बाहर निकलने की, जिसको देखकर लोगों में उत्साह भी है त्योहार को लेकर। बल्लभगढ़ के बाजार में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे ज्यादातर लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। लोगों से फेस मास्क लगाने की वजह उनसे पूछी जा रही है, तो वो तरीके के बहाने बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्रों में लोगों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही का हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की तरफ से तीसरी वेव आने की आशंका लगातार जताई जा रही है और इसके पीछे एक वजह जो त्योहारी सीजन शुरू हुआ है उसमें बाजारों में बढ़ती भीड़ को भी एक वजह माना जा रहा है। और हम फिलहाल इसी बात को जांचने के लिए बल्लभगढ़ के बाजार में पहुंचे हैं। ये मेन बाजार है। आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि करीब 50 गांवों के लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं और दुकानदारी यहाँ करते हैं, ग्राहक पहुँचते हैं। और आप साफ तौर से किस कदर यहाँ लापरवाही है, चूँकि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में मास्क लोग कितने लगा रहे हैं ये हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे। आप साफ तौर से देखिए कितनी बड़ी लापरवाही, जिसको लेकर अंदेशा इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद भी तीसरी वेव आ सकती है यदि इसी तरह से लोग लापरवाह रहे। डॉक्टरों की तरफ से साफ तौर से बार बार कहा जा रहा है कि आप कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये लापरवाही है ये खुद लोगों पर भारी पड़ने वाली है। चूँकि लगातार लोग मास्क को नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपना रहे हैं, बाजारों में लगातार भीड़ देखी जा सकती है। साफ तौर से बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। सर, बाजार में पहुंचे हैं, मास्क नहीं लगाया, क्या कहेंगे? नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, मास्क अभी लगा रहे थे, कोई नहीं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं अब बहाना बनाते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। कुछ लोग देखिए मास्क जरूर लगाया हुआ है लेकिन चेहरे पर नहीं है। अब कैमरे के सामने जब बात की जा रही है तो लगातार आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग मास्क पहनते हैं। तुमने क्यों नहीं लगाया मास्क? कोई नहीं लगा रहा, कोई नहीं लगा रहा है तो इसलिए नहीं लगा रहे हो। बिल्कुल आप साफ तौर से देख लिए किस कदर से लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। बाजार में पहुंची हैं आप, मास्क नहीं लगाया, क्या मानते हैं, क्यों नहीं लगाया? क्या भूल गए हैं? कोई नहीं, अरे मैं दुकान पे थोड़ा तो। अच्छा, दुकान पे पहुंचे थे। देखिए इस तरह इसलिए इन्होंने मास्क नहीं लगाया। अगर दुकान पर नहीं होते तो शायद मास्क लगा लेते। ये तरह तरह के बहाने। बेटे कहाँ से आ रहे हो? कॉलेज से। मास्क कहाँ तुम्हारा? जिम है वहाँ। बिल्कुल साफ तौर से देखिए ये बल्लभगढ़ का बाजार है। यहाँ लगातार लोग किस कदर लापरवाह हैं, शॉपिंग के लिए पहुँचे हैं कुछ दुकानों पर। और ऐसे में जब नवरात्र शुरू हो चुके हैं, भीड़ शुरू हो चुकी है बाजारों में आनी, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें चाहे मास्क की बात करें, तमाम लोग लापरवाह यहाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक वजह जिस तरह से अंदेशा जताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ये वही माना जा सकता है कि ये बढ़ती भीड़ और लापरवाही तीसरी वेव की आशंका को जताते हुए साफ तौर से देखा जा सकता है। डॉक्टर चूँकि बार बार कह रहे हैं कि नियमों का पालन करें, कोविड के जो नियम हैं उनको, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, मास्क लगाकर बाजार में पहुंचे। तो ऐसे में देखना होगा कि ये लोग जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूक कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही कहीं तीसरी वेव आने को लेकर कहीं भारी ना पड़ जाए। बल्लभगढ़ से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं फरीदाबाद में तैनात हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल के 16 साल के बेटे ने कला के क्षेत्र में पीएचडी करते हुए डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि 16 साल की उम्र में ही कला के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। पेंटिंग का शौक को करियर बनाने की धुन ने उसे इस उपलब्धि तक पहुंचाया। हाल ही में दिल्ली स्थित एल्फस राज्य सरकार विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा आयोजित हुए ऑनलाइन दीक्षांत समारोह में आदि प्रिय को कला के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। आपको बता दें कि आदि प्रिय फरीदाबाद के खेड़ी की न्यू पुलिस लाइन के रहने वाले हैं और उनके पिता हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। जब से आदि प्रिय ने आर्ट्स विषय में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है, तभी से उनके घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जो मेरे को ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री मिली है, ये अल्फा स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने मुझे दी है और ये न्यू दिल्ली में यूनिवर्सिटी है। और अभी 3 तारीख को ही इसका प्रोग्राम था, जो कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम था, तो उसी पे वाइस चांसलर ने ये डिग्री हमें दी थी। अच्छा, तो ये भारत सरकार के द्वारा आपको प्रमाणित किया गया है इसमें डॉक्टरेट के? हाँ जी, बिल्कुल। हर कोई कलाकार जो भी होता है, आर्टिस्ट होता है, वो एक तरीके से काम करता है, 2 तरीके से काम करता है, लेकिन मैं 7 तरीके से काम करता हूँ। मतलब मैं आर्ट की फील्ड में ऐसा कोई मीडियम नहीं है जो मैंने अभी तक ना ट्राई करा हो। और जब हम शुरुआत करते हैं स्केचिंग से, तो स्केचिंग मतलब हो गया नॉर्मल शेडिंग, पेंसिल शेडिंग, लेकिन उससे हटकर पूरा रियलिज्म में जाना,
तो जैसे पेंसिल हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, ऑयल पेंटिंग्स, कैनवस पे एक्रिलिक पेंटिंग हो गई हमारी, नाइफ पेंटिंग्स हो गई, वाटर कलर हो गया, वॉल पेंटिंग्स हो गई। तो मतलब हर मीडियम में मैं काम करता हूँ। बहुत प्यार मिल रहा है, सब घर परिवार वाले सारे फ़ोन करके सब कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिल रहा है सबका। यार दोस्त आप जैसे भाई बंधु सभी बढ़िया बता रहे हैं। अब कितनी खुशी हो रही है इतनी कम उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि जो इन्हें मिली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो भाई नेचुरल है, सब ने खुशी हो गए जब सबको हुई है, मुझे भी हुई है। तो इतनी कम उम्र में डॉक्टरेट लाना शायद मेरे ख्याल से अपने आप में ही बहुत एक अचीवमेंट है, और मेरे ख्याल से अपने आप में पहले ही ऐसा कोई हमने खुद भी सुना है। नहीं ये बहुत बढ़िया है भाई, सब में एक आर्ट होती है, एक कला हर आदमी में होती है, इसने अपना जल्दी बुना लिया। बहुत अच्छा लगता है भाई, इतनी 16 साल की उम्र में उसने PhD की डिग्री मिली है, लेकिन ये मेहनत भी बहुत करता है, पूरी रात भर काम करता है। जब ये पेंटिंग करता है तो हम दोनों भी रात को इसके साथ जगते हैं। हाँ, पूरी रात जितने 2 बजे 3 बजे तक जितना हमसे होता है ना, इसके साथ हम बैठते हैं जब ये पेंटिंग करता है। तो कभी लगता है कभी कोई पेंटिंग में कहीं अटक गए, हाँ, मायूस भी हो जाता होगा। हाँ, तो आप लोग कितना उस समय? हाँ, तो हम ये बोलते हैं थोड़ी देर रिलैक्स कर फिर कर। रिहायशी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का विरोध बल्लभगढ़ के आदर्श नगर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। यहां के निवासियों ने 2 पार्षदों राकेश गुर्जर और बुद्धा सैनी के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया और एकजुट होकर फरीदाबाद के DC ऑफिस भी पहुंचे। पीड़ित लोगों ने कहा कि इस मामले में वो मंत्री और पार्षदों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने के लिए कोई तैयार ही नहीं। मलेना रोड से आए हम, बल्लभगढ़ से, और एक टावर है काफ़ी दिन से लग रहा है हमारे यहाँ, लेकिन कम से कम पूरा मोहल्ला उससे नाराज़ है। उसकी रेंज ज़्यादा है, 100 फुट की हाइट का है, और सभी कॉलोनी वाले नाराज़ हैं उससे। और जो उसके साथ से जो गली है वो केवल 8-10 फुट की गली है, जो बहुत कंजस्टेड है। वहाँ से कभी आग या फायर का कोई काम हो जाए तो फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती। DC को, मंत्री जी को, नगर निगम में हर जगह गए हम, लेकिन कहीं अभी कोई सुनवाई नहीं। ये ऑलरेडी उस गली में 2 पेशेंट कैंसर के ऑलरेडी हैं। इसकी रेंज हार्मफुल है, ये सभी को पता है, और उन चीज़ों को देखते हुए जो है ना हम इसका विरोध करते हैं। हमने 90 फुट गई थी, मूलचंद के पास गए थे हम, तो मूलचंद सर के पास गए थे पिछली बार, अभी 2-3 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था ऑर्डर दिए थे कार्रवाई कर। सुनो तो 4 उठा लो सामान, उठवा दिया था, बंद हो गया था बीच में, और उसने फिर शुरू कर दिया। आज DC कार्यालय में पहुंचे हम, अब ये भाई ये लगना नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में दे दें, हमें रिटर्न में 2 लिख के नहीं लगेगा। फरीदाबाद के जीवन नगर गोची इलाके में एक भाई को अपनी बहन के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। पीड़ित भाई के मुताबिक उसकी बहन के साथ कुछ मुस्लिम युवक छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके बाद उसकी बहन ने उसको बताया, और इस बात का पता चलने पर उसने उन युवकों को समझाते हुए ऐसा न करने के लिए हिदायत दी, जिस पर बदमाशों ने उसे देख लेने की धमकी भी दी, और मौका मिलते ही बदमाशों ने पीड़िता के भाई के साथ जमकर मारपीट की और उसके पास रखे 1.5 लाख रुपए भी छीन लिए। इतना ही नहीं, किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहा है। पहले मेरी बहन का मामला था, ये पहले छेड़ते थे, हम गोची में रहते थे उनके पड़ोस में, तो यहाँ छेड़खानी करते थे। इसने घर में बताया तो पापा बोले कि यहाँ से मकान इसे किराए पे छोड़ देंगे, अपना वहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सियानी लड़की है और कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं, हमारी बदनामी होगी। ठीक है जी। फिर हम वहाँ चले गए, तो एक दिन ऐसी मेरी बहन यहाँ पार्लर आती है, पाल स्कूल के पास, तो वहाँ ये 4-5 लड़के आके छेड़खानी करने लगे थे, और किसी ने खबर कर दी कि यहाँ पे वो आया है, तो इसने मुझे घेर लिया वहाँ लेबर चौक पे अकेले। फिर इसने फिर मेरे से कह रहा कि अपनी दुकान की तरफ चल, अपनी दुकान की तरफ। मैंने कि ठीक है। वहाँ दुकान की तरफ जाके इसने सभी लड़के बुला लिए, 15-16 लड़के आए थे, 2 टेम्पू भर के, डंडे फंडे लेके, चक्कू तलवार लेके, और फिर इसने सोई, मैंने वो लड़का, मैंने की रिचार्ज डलवा के लिए मेरे फ़ोन में, जैसे मैंने पैसे निकाले 1.5 लाख रुपए जेब में थे, वो डीलर को देने थे, पापा देख गए थे सुबह, तो उसने सोई बुला के लड़के और मारपीट करके मेरे सर में डंडे बजाए, फिर हाथ लगा लिया तो मेरा हाथ तोड़ दिया। पहले ना सोनू नाम का लड़का मुझे परेशान करता था, तो मैंने अपनी मम्मी
मम्मी पापा को भी बताया कि ऐसे ऐसे लड़का परेशान करता है, तो मेरे पापा ने वहाँ से मकान खाली कर दिया। उसके बाद हमने वहाँ 56 के वहाँ पर मकान ले लिया। तो 56 के मकान लेने के बाद मैं यहाँ पे पार्लर सीखती थी गोची में, पार्लर स्कूल के पास। तो एक दिन ना 4-5 लड़के थे, वो 4-5 लड़के थे, तो मुझे घेर लिया था। मैंने अपने भाई के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई लड़के परेशान कर रहे। मेरा भाई आए, मेरे भाई को देख के सो वो चले गए, भाग गए। तो मेरे भाई से कहे थे तुझे हम देख लेंगे बाद में। कौन है लड़के, कहाँ के लड़के हैं? ये सोनू नाम है, गोची में रहता था ये। इसी के साथ मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आप इंश्योरेंस के खिलाफ क्यों है सर? अरे घर बेच देंगे यार।